Welcome students in Subhash English School Digital Class 6 Subject Science Lesson 13 Fun with Magnets की वर्कशीट। मैग्नेट चुंबक, मैग्नेटाइट चुंबकी, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, रिपिल विरोध करना, पीछे हटना, हैमर्ड हथौड़ा, इंडिकेट्स दर्शाना, डायरेक्शन दिशा, अट्रैक्टेड आकर्षित किया। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्वेश्चन 1 आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक जो है वो अलग अलग शेप में बनाए जाते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू और सिलेंड्रिकल मैग्नेट के शेप में इनको बनाया जाता है। नंबर 2 द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर, ऐसे मटेरियल जिनको कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल या चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नंबर 3 पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर चुंबकीय पदार्थ नहीं है। 4 इन ओल्डन डेज sailors used to find direction by suspending a piece of bar magnet। पुराने जमाने में लोग दिशाओं का ज्ञात करने के लिए बार मैग्नेट को अपने साथ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ए मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 or a pair of poles। हर चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। क्वेश्चन 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। नंबर 1 ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। सिलेंड्रिकल मैग्नेट में क्या एक ही पोल होती है, तो फॉल्स। सेकेंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक की भी खोज जो है ग्रीस के समान ही, जिस प्रकार से ग्रीस की मैग्नेट सिमिलर पोल उसी के समान उसकी खोज हुई थी, तो सच। थर्ड सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपिल ईच अदर। सिमिलर पोल जो है हमेशा मैग्नेट को ईच अदर कर, मतलब उसको रिपिल, एक दूसरे को पास से हटाते हैं जो एक समान ध्रुव होते हैं, तो सत्य ट्रू। फोर्थ मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। अधिकतर जो है आयरन की फिलिंग जो है बार मैग्नेट के किस जगह पे उसमें पास आएगी, जब उसके पास लाएंगे तो असत्य। फिफ्थ बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट जो है हमेशा 2 पॉइंट को दर्शाता है, जैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को, तो सत्य। 6 नंबर ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। क्या कंपास किसी भी जगह पर ईस्ट वेस्ट साइड को बता सकता है, तो रॉन्ग। 7 रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। रबर क्या एक चुंबकीय पदार्थ है, तो फॉल्स। क्वेश्चन 3 राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। चुंबक के कोई 2 गुणों को बताइए। आंसर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स आर नंबर 1 ए मैग्नेट हैज 2 पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सेकेंड सिमिलर पोल्स रिपिल ईच अदर। यदि समान ध्रुवों को पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और अपोजिट पोल्स को यदि पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्वेश्चन 4 व्हाट आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट के पोल्स क्या लोकेट करते हैं, ये आंसर। पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द एंड्स। दिस आर नॉर्थ एंड साउथ पोल। किसी भी बार मैग्नेट के पोल्स जो है वो उसकी एंड्स को लोकेट करते हैं, यानी उसके जस्ट पहले वाले सिरे को लोकेट करते हैं, जैसे कि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स को वो लोकेट करते हैं। क्वेश्चन 5 ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। क्या बार मैग्नेट में जो है उसके पोल्स के ऊपर जो है मार्किंग नहीं इंडिकेट होती। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। और यदि उसके ऊपर पोल्स पे मार्क नहीं किया होगा तो आप उनकी पोल को, नॉर्थ पोल को कैसे आप पता लगाओगे।
Answer. Take the bar magnet and suspend it freely with the help of a thread. एक बार मैग्नेट को हम धागे की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक किसी स्थान पर लटका देंगे. द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल विल बी रिगार्ड एज नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट. और फिर उसमें जो है उसके नॉर्थ पोल के जो टुवर्ड रहता है उसकी तरफ नॉर्थ सिरे को चुंबक के नॉर्थ सिरे को पास में लाएंगे. टेक ए बार मैग्नेट विथ नो मार्क्ड पोल्स ऑन इट. और एक बार मैग्नेट लेंगे और उसके जो है उस पर पोल के ऊपर मार्क्ड करेंगे. लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी ब्रॉट. और उसके पास जो है नॉर्थ पोल को पास लाएंगे. तो क्लोजर टू द सस्पेंड मैग्नेट एट द एंड दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. इफ इट इज शोज रिफ्ल्यूशन दैट इट इज कन्फर्म. यदि वह उत्तरी सिरा होगा उस चुंबक का, तो यदि उसके पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटाएंगे. तो इस प्रकार से इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि इसका ये उत्तरी ध्रुव है. यू आर गिवन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट. आपको एक आयरन स्ट्रिप दी हुई है, तो उसको आप मैग्नेट में किस प्रकार से बदलेंगे, कैसे उसका मैग्नेट बनाएंगे. आंसर. मेकिंग ए मैग्नेट, टेक एन आयरन स्ट्रिप एंड प्लेस इट ऑन द टेबल. किसी भी आयरन स्ट्रिप को चुंबक में बदलने के लिए उसको एक टेबल के ऊपर रखेंगे. नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज. और उस बार मैग्नेट को उस स्टिक के ऊपर किसी एक पोल्स को उसके पार किनारे के पास लाएंगे. एज ऑफ द स्ट्रिप ऑफ आयरन, आयरन की स्ट्रिप के पास. विदाउट लिफ्टिंग इट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप. और फिर इसको बिना उठाए उसके एक सिरे से लंबाई की ओर स्ट्रिप को टिल यू रीच द अदर एंड. और एक सिरे से उसके ऊपर उसको रब करना है दूसरे सिरे तक. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम वेयर यू बिगन. और फिर इसी प्रकार से उस मैग्नेट को उठाना नहीं है और वापस से उस पहले वाली पोल के पास उसको उस स्ट्रिप को लाना है. और यू बिगेन रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स. और इस प्रोसेस को उसको कम से कम 30 से 40 बार करना है. ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स नियर द स्ट्रिप एंड ऑब्जर्व दैट द स्ट्रिप अट्रैक्ट द फिलिंग्स. और फिर उसके बाद उसके ऊपर उस स्ट्रिप के पास कुछ आयरन की फिलिंग्स को लाएंगे. तो क्या वो उसको अट्रैक्ट, स्ट्रिप जो है उनको अट्रैक्ट कर सकती है और उसको अट्रैक्ट करने लगेगी. दिस इंडिकेट दैट द आयरन स्ट्रिप बिकम मैग्नेट. तो इस प्रकार से वह जो है आयरन स्ट्रिप जो है मैग्नेट के गुण दर्शाने लगती है. रिमेंबर दैट द पोल ऑफ मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज. आपको याद रखना है कि इस चुंबक में इसकी दिशा और इसके मूवमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन 7. हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन. कंपास से दिशाओं का पता कैसे लगाते हैं. आंसर. ए कंपास इज ए स्मॉल केस ऑफ ग्लास. कंपास जो है एक छोटा सा ग्लास का केस है. ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स. इसके अंदर जो है एक मैग्नेटाइज चुंबकीय सुई होती है. द नीडल कैन रोटेट फ्रीली. वह स्वतंत्रतापूर्वक रोटेट होती है. कंपास आल्सो हैज अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड इन इट. और कंपास के अंदर जो है डायल के ऊपर डायरेक्शन मार्क रहती है. द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी वॉन्ट टू नो द डायरेक्शन. कंपास को ऐसे स्थान पर हम रखते हैं जहाँ पर कि हमें उसका दिशाओं का पता उस स्थान का हम लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं वहाँ पर उसको रखेंगे. व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट इट इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और जब वो नीडल जो है रेस्ट यानी रुक जाएगी तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी या दर्शाएगी. द कंपास इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल. और कंपास जो है उसको जब तक रोटेट करेगा जब तक कि वह नॉर्थ और साउथ में उसके डायल में वह रुक नहीं जाती है. आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल. और उसकी सुई के दोनों किनारे जो है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण की ओर ठहरेंगे. यूजुअली डिफरेंट कलर्स आर यूज टू फाइंड द एंड्स ऑफ नीडल और टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. और उसमें जो है उसके कंपास के अंदर जो है सुई को नॉर्थ और साउथ जो पोल्स रहती है वो अलग अलग कलर से उसको पॉइंटेड किया हुआ रहता है. क्वेश्चन 7. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet. आप देखेंगे कि क्या एक पेंसिल शार्पनर जो है उनके दोनों सिरे जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे. ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक. या उसकी बॉडी मान लो प्लास्टिक की बनी हो तो नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट. तो उस मटेरियल का नाम बताओ जो कि इसमें यूज़ किया जाएगा.
Iron is used to make some part of sharpener due to which it is attracted towards magnet. तो इसके लिए हम शार्पनर के लिए जो है हमें अट्रैक्ट करने के लिए इसमें आयरन का यूज़ किया जाएगा या कुछ पार्ट जो है आयरन से उसके बनाए जाएंगे जिससे कि वह मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। Question 8. Column first shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column second indicate the resulting action between them for each situation. Fill in the blank. कॉलम फर्स्ट जो दिया हुआ है उसमें जो है एक मैग्नेट की जो है पोजीशन दिखाई गई है, उसकी साइड्स दिखाई गई है और दूसरे कॉलम में जो है उसका जो है रिजल्ट क्या एक्शन होता है वो दिखाया गया है, तो उसको आपको बताना है। जैसे कॉलम फर्स्ट एन और एन यानी उत्तरी और उत्तरी ध्रुव को यदि पास लाएंगे तो क्या होगा, रिप्ल्यूजन यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एन और एस नॉर्थ और साउथ पोल को यदि पास लाएंगे तो अट्रैक्शन, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर यदि साउथ और नॉर्थ एस एन इनको पास लाएंगे तो वह अट्रैक्शन, दोनों को आकर्षित करेंगे। एस एस दोनों के साउथ साउथ पोल को यदि पास लाएंगे तो रिप्ल्यूजन यानी एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। स्टूडेंट, इस वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।